तिरदेव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हम तिरदेव में आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए एक बार फिर तिरदेव ने यूपी की कमान संभाल ली है। गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार यूपी आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 21 सभाएं 3 रोड शो के जरिए 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे पर पार्टी की तैयारियां को धार देंगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री विकास योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह संगठन की तैयारियों का जायजा लेंगे और उसे मजबूत भी बनाएंगे। सीएम योगी जनविश्वास यात्राओं के जरिए जन जन तक पहुंचने का पूरा प्लान बना लिया है। तो तिरदेव ने संभाली यूपी की कमान। तिरदेव यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भी अब यूपी की कमान संभालने जा रहे हैं। हालांकि तिरदेव लगातार उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश, पूरे देश में एक अलग पहचान रखने की कोशिश। पहले ये जोड़ी मशहूर थी, जी हां, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मशहूर थी। दोनों मिलकर पूरी रणनीति बनाते थे। लेकिन अब इस में योगी आदित्यनाथ की कहां जगह है वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों के बाद इन तीनों ने कमान संभाल ली है, अब तिरदेव की ये जोड़ी हो गई है और इस तिरदेव की जोड़ी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। 2022 में कमाल करना है, धमाल मचाना है या फिर कुछ और नजर आना है। तिरदेव का यूपी फतेह का प्लान क्या है, किस तरह से यूपी को फतेह करेंगे, उसका प्लान आज हम जानेंगे इस चर्चा में। तिरदेव ने संभाली है यूपी की कमान, तो बीजेपी की जनविश्वास यात्राओं में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लगातार प्रधानमंत्री लोकार्पण पर लोकार्पण, योजनाओं की सौगात, तो वहीं योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव और अब अमित शाह भी इसमें कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं, इसलिए तिरदेव कहा जा रहा है। तीनों मिलकर मोदी, योगी, शाह करेंगे कमाल, तीनों मचाएंगे धमाल। यह देखना होगा 2022 में किस तरह की आएंगे रिजल्ट। इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, एक खास पैनल जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन तिरदेव जिस तरह से यूपी के फतेह का प्लान बना रहे हैं, यूपी की फतेह को एक तरफ ले जा रहे हैं, 4 जनवरी तक यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह भी इसमें कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री के दौरों को अंतिम रूप दिए जाने की काम भी लगातार जारी है। तिरदेव ने अब यूपी की कमान संभाली है। तो तिरदेव ने यूपी में प्रचार के लिए तीसरे देव यानी आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अब उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी पहुंच रहे हैं और यूपी में जनविश्वास यात्रा में वो शामिल होंगे। तमाम रोड शो वो करेंगे, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए इस पर भी नजर रखेंगे। हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखेंगे तिरदेव मिलकर यूपी को फतेह का प्लान बना रहे हैं। यूपी में किस तरह से फतेह किया जाए, यूपी में किस तरह से 2022 में कब्जा जमाया जाए, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई जा रही है। तिरदेव मिलकर ये रणनीति बना रहे हैं और उसी को लेकर आज हमारा ये चर्चा होगी। तिरदेव में खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे और उस पर हम बात करेंगे। तिरदेव ने यूपी की जिस तरह से कमान संभाली है, तिरदेव ने यूपी की कमान संभालने के 10 दिनों के 7 बार यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की जनविश्वास यात्राओं को भी वो करेंगे संबोधित। आपको बता दें किस सभाओं से 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे अमित शाह। हालांकि विपक्षी तरफ से यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह कहां है इन तिरदेव में, और क्या वाकई उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या वाकई वही मुख्यमंत्री होंगे 2022 के। कई सवाल खड़े हो रहे थे, उन सभी सवालों के आज हम इस चर्चा में करने वाले हैं और इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह भी नजर आ रहा है। उसको लेकर लगातार राजबब्बर ने भी लिखा, हर जगह चेहरे की राजनीति करने वाली बीजेपी यूपी में क्यों कंफ्यूज है, वहां कंफर्म करे कि योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत तिरदेव में आज हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद अहमद, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, इंडिया न्यूज पर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अल्पना चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि तिरदेव जिस तरह से पूरे
धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर वो यूपी में अब गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हमने त्रिदेव रखा है। आज चर्चा त्रिदेव को लेकर ही होगी और इस त्रिदेव में जो एक नया नाम लगातार जुड़ रहा है। हालांकि दो जोड़ी हुआ करती थी लगातार, आपने देखा होगा हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ अमित शाह होते थे, दोनों मिलकर रणनीति बनाते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के बिना रणनीति बनाना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ यूपी में जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर सबसे पहले चर्चा तो लगातार अल्पना चौहान से मैं जानना चाहूंगा, आपके पास अल्पना मैं आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा जिस तरह से ये रणनीति बनाई जा रही है, क्या प्लान है त्रिदेव का? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा बन चुकी है। इस बात में किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। उसके अलावा सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल है, कोई भी यहाँ जो नेता है, जो पदाधिकारी है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे आप बात करें राजनाथ जी की, कोई भी ऐसा नहीं है जो वंशवाद की राजनीति से पैदा हुआ है। हर व्यक्ति, कोई किसान का बेटा आज रक्षा मंत्री बना है, एक फकीर, एक साधु, एक सन्यासी आज हमारी पार्टी में सीएम बना है, चाय बेचने वाले हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारी पार्टी में जो काम करता है नेता, जो काम करते हैं पदाधिकारी, वो खुद को सिर्फ नेता मानकर नहीं करते, वो एक कार्यकर्ता मानकर काम करते हैं और कार्यकर्ता मान के ही हमारी पार्टी में सभी लोग काम कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि त्रिदेव स्वयं भोले शंकर को कहा गया है। त्रिदेव की दृष्टि से हमारे नेताओं को देखा जा रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल अल्पना जी, ये खुशी की बात है कि त्रिदेव के रूप में आपको देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को देखा जा रहा है। लेकिन क्या कोई कंफ्यूजन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, आने वाले समय में कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? ऐसा किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। हमारी पार्टी में सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है और हमारी पार्टी एक बहुत ही परिवार में विश्वास रखने वाली पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, किसी वंशवाद से प्रेरित पार्टी नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा। जैसे विपक्ष में अन्य पार्टियों में देखा गया है कि अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, डिम्पल जी, रामगोपाल जी, इन लोगों को मिला के एक समाजवादी पार्टी बनती है। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो राहुल जी, प्रियंका जी, गिने चुने चंद चेहरे हैं जिनसे कांग्रेस जानी जाती है। लेकिन भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ चेहरों पे कोई झगड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है। हम सर्वश्रेष्ठ मतों से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत रहे हैं। हम कितनी सीटें और बहुत अच्छी सरकार हमारी बनने जा रही है। अल्पना जी, कितनी सीटें मान रहे हैं आप? 300 पार। 300 पार मान रहे हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, चलिए हमारे साथ रोशनी कुशल जायसवाल भी हैं। रोशनी कुशल जायसवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार अब तीनों नेता उत्तर प्रदेश में डेरा डाल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी अब लगातार दौरे करेंगे, रोड शो करेंगे, प्रियंका गांधी के दौरों पर कितना असर पड़ेगा इनका? देखिए, प्रियंका गांधी जी अभी नहीं आई हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले 4.5 साल से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पे हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई है और अब महिलाओं के लिए सौगात लेके आई हैं। 40% आरक्षण के साथ साथ लड़कियों को स्मार्टफोन, स्कूटी, सालाना गैस सिलेंडर मुफ्त। तो महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है और देश की आधी आबादी महिलाओं में जो आदरणीय गांधी जी को लेके खुशी है और उन्हें वोट देने का एक जो जज्बा आया है, उससे आगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और 2022 में संभवतः लड़की हूं लड़ सकती हूं, रोशनी, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा जरूर दिया है, लेकिन उस पर मातृशक्ति भारी पड़ गया, महाकुंभ कर दिया प्रधानमंत्री ने, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया योगी आदित्यनाथ। देखिए, कल का वीडियो हम सब ने देखा है कि महिलाओं की जो रैली की है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जी। उस रैली कुर्सियां खाली थी। ये लोग कुर्सियां तो खरीद सकते हैं, लेकिन जनता अब इन्हें नकार चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं और आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी और महिलाएं स्थल को छोड़ के बाहर निकल रही थी। वो वीडियो सबके फोन में आ चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने किसानों को रौंदा है। आप क्या मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 320 से पार आ रही है। 320 आपकी भी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी 300 आ रही हैं, 300 पार समाजवादी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो असमंजस की स्थिति है। वाकई 2022 ही बता पाएगा कि किसकी कितनी आ रही है। रोशनी जी, ठीक है ना, हमारे साथ जावेद अहमद भी हैं, जावेद अहमद से बात कर लेते हैं। जावेद अहमद, सबसे पहले स्वागत है आपका त्रिदेव पर।
और बार बार स्वागत है, क्योंकि लगातार आप जिस तरह से सवाल को सुनते हैं और बौखला जाते हैं वो नहीं करना सर। इस बार डिबेट में मेरा आपसे निवेदन है कि सीधा जो जवाब सवाल रहेगा मेरा उसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो आरोप है ना कि बौखला जाते हैं, लगातार जब भी आपसे बात करने की कोशिश की जाती है आप शुरू हो जाते हैं सर, वही मैं कह रहा हूं। मौका देंगे तो बिल्कुल। जावेद अहमद जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप जवाब दीजिएगा और उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगा तो निवेदन है आपसे शांत हो जाइएगा। अब सवाल मैं यहीं से लूंगा क्योंकि लगातार आप भी एटा में और मैनपुरी में पूरी तरह से अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में भीड़ भी नजर आ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या यह भीड़ वाकई त्रिदेव को टक्कर दे पाएगी? क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए निश्चित रूप से जो जनता की सोच है, जनता का विश्वास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है, उस जनता जो है अपने लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर चुकी है जी। ये जो सवाल बार बार आज त्रिदेव को क्यों आना पड़ा, योगी आदित्यनाथ विफल हो गए ना, सरकार उत्तर प्रदेश विफल हो गई ना, लोग अब आप उंगली अभी देखिए उठवा दी, अब आप भी इंटरप्ट कर देंगे। अभी एक राउंड नहीं हो पाया है और शुरू हो गया, अरे अपना पक्ष तो रखने दीजिए, आपने रखा मैंने तो उंगली नहीं उठाई। किस तरीके से लोक कल्याण संकल्प पत्र पर आज कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे कुपोषित राज्य है, आधे से ज्यादा कुपोषित बच्चे यही हैं। दूरबीन से अपराधी न दिखने की बात करने वाले अमित शाह महाचालक तथा कथित जी, उनके बगल में उनके पीछे खड़ा हो जाता है और अपराधी, और उनको बागपत से लेके बांदा की जेल तक, जेल के अंदर हुई हत्याएं नहीं दिखाई देती। सुबोध कुमार सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनकी हत्या नहीं दिखाई देती। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जिसके जिम्मे सुरक्षा का व्यवस्था था, जो व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर वापस किन वोटों के सहारे आप आने की कोशिश कर रहे हैं सर? किन वोटों के सहारे आप 2022 में आने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सहारे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का विश्वास किस तरफ है? ये एक भीड़ बुलाई जा रही है। आपने कल कोई विशेष जाति, कोई विशेष धर्म की वजह से तो नहीं ये दावे किए जा रहे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। फंसाया आपने। धर्म और जात का आपका जो है कार्ड फेल हो गया पूरी तरीके से। आप हर जगह विफल होते जा रहे हैं। आप अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं लगातार। कभी चचा जान, कभी अब्बा जान, कभी जालीदार टोपी, कभी लुंगी की बात करते हैं। और धर्म की आड़ में किस तरीके से ये मैंने तो सवाल किया था कि आप अखिलेश यादव तो उनके भी सगे नहीं है। अखिलेश यादव तो उनके भी सगे नहीं है। एनआरसी में आपने देखा था उनकी बच्ची ने लखनऊ में एक जगह एक धरना स्थल पर जाकर पिक्चर क्लिक कराई और ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट को जल्द ही तत्काल उन्होंने हटा दिया। याद है आपको? अब आप भटक गए ना, याद है आपको? कहां पे था? चुनाव पे। अरे आपको कल स्वयं सहायता समूह की एकत्रित की गई हमारी बहनें किस तरीके से चैनलों के रिपोर्टर्स को कैमरे के सामने आकर क्या क्या कह रही थी, किस तरीके से उनके साथ छल किया गया, क्या क्या कह रहे थे। ये त्रिदेव उस समय कहां था जब 2 साल तक कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित थी। दुधमुहे बच्चे अपनी माओं के गोद में बिना दूध के दम तोड़ रहे थे। बुजुर्ग जो है विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। विपक्ष कहां था? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जावेद अहमद, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। नहीं बौखलाते। इंडिया न्यूज का विपक्ष पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच जाती हैं, अखिलेश यादव नहीं पहुंचते। मुझे आवश्यक है पहुंचना। अब आप उल्टे सवाल उठाएंगे। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेता हूं। अब जावेद अहमद जी शांत हो जाइए। अब जवाब ले लेता हूं। अल्पना चौहान जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश कुपोषित राज्य है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान खुश नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है। अल्पना चौहान, जावेद अहमद जी अब शांत हो जाइए। जावेद अहमद जी अब शांत हो जाइए, अब जवाब लेने दीजिए। जावेद अहमद जी, आपकी आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी सर, शांत हो जाइए। जावेद अहमद जी अब शांत हो जाइए ना सर। नहीं, हम शांत हो जाएं।
शांत हो जाइए, अब जवाब लेने दीजिए अल्पना चौहान से। चालबाजी अब जो सवाल आपने खड़े किए उसका जवाब तो लेने दीजिए ना, अब जवाब लेने दीजिए ना सर। आप बोलने लगते, जब बीजेपी बोलेगी तो आप जवाब लेने दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, अब जवाब ले लेते हैं। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि त्रिदेव तब कहां थे जब उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी लोग परेशान थे, अब जवाब देंगे ना। अल्पना चौहान से जवाब ले लेते हैं। अल्पना चौहान, लगातार जावेद अहमद सवाल खड़े कर रहे हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुपोषित उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में महंगाई है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में परेशानियां हैं। देखिए, ऐसी पंगु मानसिकता वाले समाजवादी लोग ऐसी विषय नहीं अरे अपंग मानसिकता आपकी है, आपका तो मानसिक इलाज भारतीय जनता पार्टी की। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए जावेद अहमद। जावेद अहमद, शब्दों का मर्यादित उपयोग कीजिए। जावेद अहमद, आप भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। शब्दों का उपयोग जावेद अहमद, कीजिएगा, मैं बहुत सम्मान जावेद अहमद, इससे इनके जावेद अहमद, पता चलता है। जावेद अहमद जवाब लेने दीजिए। अब अल्पना चौहान जवाब दे दीजिए। अल्पना चौहान जवाब दे दीजिए। कीजिए बात को। तो मैं कुछ बोलूं? अल्पना चौहान जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जब हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर घूम रहा था कोरोना के काल में, घर घर दर दर भटक रहा था, जनता की सेवा कर रहा था, तो उस समय ये समाजवादी चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। राजाजीपुरम लखनऊ की जावेद अहमद, अब जवाब लेने दीजिए। पांडे जी, यही सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था। आप बौखला जाते हैं, जवाब तो लेने दीजिए ना। बौखला नहीं जाते। अब जवाब लेने दीजिए सर, पहले ही मैंने निवेदन किया था चर्चा शुरू करने से पहले ही। अब अल्पना चौहान से जवाब लेने दीजिए ताकि हम समझ सकें कि उन्होंने कितनी परेशानियां उत्तर प्रदेश में जनता की दूर की हैं और किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम समझ लें। अब दर्शकों को समझने दीजिए अल्पना चौहान से। अल्पना चौहान, अल्पना चौहान, अल्पना चौहान, अल्पना चौहान, अब सीधा कम टू द पॉइंट आके आप मुझे समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, जो परेशानियां, जो सवाल जावेद अहमद ने उठाए हैं, क्या वाकई वो सवाल सही है या फिर वो गलत हैं? साबित कर दीजिए। बिल्कुल इनके गलत सवाल है, ये साबित मिथ्या कर आरोप दीजिए। हमारी पार्टी पर लगा रहे हैं, और हमारे प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। जावेद अहमद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, पूरी बात होने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। कोई दंगा हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है। और उसके अलावा अगर ये बात करते कानून व्यवस्था की, ये मैं नहीं कहती, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कहती हैं, आप कैग की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर भारत की बहनें बेटियां सुरक्षित हैं तो भाजपा के कार्यकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। इन्होंने जंगल राज और गुंडा राज यहाँ फैला दिया था। रात के समय बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी। इनके नेता कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इतनी कुंठित मानसिकता वाले इनके पदाधिकारी हैं, तो इनसे कानून व्यवस्था की क्या आप अपेक्षा करेंगे? आपके यहाँ भी अल्पना चौहान, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, अजय मिश्रा टेनी जैसे लोग, नित्यानंद, ये सब भूल गई क्या आप? देखिए अल्पना चौहान, कई ऐसे लोग आपकी सरकार में भी रहे हैं, भले ही वो सवाल अब उठाए जा रहे हो उन पर, लेकिन वो भले ही आपने कार्रवाई उनके खिलाफ की हो, लेकिन ऐसे लोग आपकी सरकार में भी रहे हैं। किसानों को रौंदा, उनके कांग्रेस की बहन प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आती हैं और वो बहन बेटियों के लिए नए नए जुमले बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस प्रकार के चुनावी जुमले उनके मुंह से वहां पे जाती है। तो आप क्या, अल्पना चौहान, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं वो कुछ बोले ही नहीं? अल्पना चौहान, आप क्या चाहते हैं प्रियंका गांधी कुछ बोले नहीं? अल्पना चौहान, आप क्या चाहते हैं प्रियंका गांधी कोई जुमला ना बोले? उन्हें भी तो चुनाव लड़ना है ना। तो आ रही हैं, जुमले बोल रही हैं, आए जुमले बोले। रोशनी कुशल जायसवाल जुमले बोलते हैं, पिकनिक मनाने उत्तर प्रदेश में आती हैं प्रियंका गांधी, जवाब दीजिए। यहाँ लड़के बहुत कर सकते हैं। वही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी से अल्पना चौहान जवाब ले लेते हैं, हम रोशनी कुशल जायसवाल से जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए रोशनी। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए कि नहीं आए अल्पना चौहान जी? आप भाजपा वाली हैं, शायद आपके खाते में आ भी गए होंगे। जनता के अकाउंट में आने के लिए कहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री। भूल गए, भूल गई आप कॉमनवेल्थ भूल गई। आपकी कहाँ की बात कर रही है बहन जी? पहले अल्पना जी, रोशनी जी, अल्पना जी, रोशनी जी, प्रदेश में कितनी कार्यकर्ता है? अल्पना जी, ठीक है अल्पना जी, आरोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस चर्चा में
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस चर्चा में हम मुद्दों पर बात कर लेते हैं और मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी प्लान है आप लोगों की पार्टी के, वो बताइए हमें। रोशनी कुशल जायसवाल, कांग्रेस का क्या प्लान है, किस तरह से फतेह की तैयारी कर रहे हैं आप? और आपने बताया 320 सीटों का आकलन आप लोग लगाए बैठे हैं, तो किस तरह से लगाए बैठे हैं, क्या है आपका प्लान? देखिए, देश की आधी आबादी महिलाओं को इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे सपा के नेता हमारे बीच बैठे हैं, भाजपा की नेता हमारे बीच बैठी हैं, उन सब ने विकास के पुल बना दिए होते अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ के लोगों को रोशनी कुशल जायसवाल, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपना प्लान मुझे बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि कांग्रेस किस प्लान के साथ चुनाव लड़ रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस में जान फूंकने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं, उसी तरह से आप भी जान फूंक के बता दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और बहुत ही ठंडे बस्ते की तरफ जा रही है। तो इसलिए तेज आवाज से और अपने पूरा दमखम के साथ बताइए कि क्या करना चाहती है कांग्रेस, किस तरह से चुनाव लड़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है, और इसका पूरा दृश्य हम सब ने कोरोना काल में देखा कि किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में लोग पलायन करते हुए वापस आ रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां उन्हें न बस की सुविधा मिली न ट्रेन की सुविधा मिली, तो वो रास्ते में ही कई लोग गुजर गए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अल्पना चौहान जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप पूरा वक्त आपको दूंगा। अल्पना चौहान जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, पूरी बात आपकी भी सुनूंगा। यहाँ की शिक्षा चिकित्सा बहुत खराब है, ना कोई विश्वविद्यालय बना है, ना ही कोई एम्स बनने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ जो एम्स बनना चाहिए था, गृह मंत्री अमित शाह जी भी कांग्रेस के बनाए हुए एम्स में जाके भर्ती होते हैं जब उनकी तबीयत खराब होती है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 7.5 साल 8 साल में कोई अच्छा एम्स बनाया ही नहीं है जहाँ पे अमित शाह जी जाके भर्ती हुए अपनी तबीयत खराब होने के बाद। आपने तो 70 साल में बनाया ना मैडम। अरे 70 साल में, अरे भाजपा अभी वाले उनको तो वक्त ही कितना हुआ है, कांग्रेस ने वक्त ही कितना हुआ है। हवाई जहाज कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है, और उसी कांग्रेस पार्टी को जब सवाल करते हैं तो पूछना चाहिए भाजपा वालों से कि जिस हॉस्पिटल में तुम पैदा हुए हो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जिस विश्वविद्यालय में तुमने पढ़ाई की है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, और जो मोबाइल फोन, ठीक है, रोजगार, मेडिकल इंस्टीट्यूट, और आपने सवाल उठाए एरोप्लेन आपने बनाया, ठीक है। मैं अल्पना चौहान जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जावेद अहमद, मैं जानना चाहता हूं कि आप भी दावे कर रहे हैं कि लगातार हम 300 के पार हैं। ये दावे आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, और कई जगह मैं पढ़ता हूं तो कई समाजवादी के स्टेटमेंट आते हैं, समाजवादियों के, और वो ये कहते हैं कि हम 300 के पार हैं। आप कैसे देख रहे हैं और किस तरह से आपका प्लान है? यूपी में किस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और क्या जो शिवपाल यादव साथ में आ गए हैं उनको सीटों का बंटवारे की बात हो गई है, या अभी भी असमंजस की स्थिति है? असमंजस की स्थिति नहीं है, असमंजस में जो लोग हैं वो रहे। पूरी तैयारी समाजवादी असमंजस में अगर लोग रह गए तो चुनाव महंगा पड़ जाएगा। नहीं, लोग नहीं रह गए, वो एक संगठन। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि असमंजस में जो लोग हैं, असमंजस से बाहर निकालिए ना लोगों को, आपका फर्ज है। अब आप समझ भी तो लीजिए, असमंजस में एक विचारधारा है कि वो कहां पर जाए। आज उसको 2017 की बातें बड़ी खराब लग रही हैं, जो मुद्दे वो उठाती थी, आज उस पर बात नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर, जन कल्याण के मुद्दों पर, और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को विवश करेगी चुनाव में खेलने के लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरीके से उनकी भाषाई गरिमा को, मर्यादा को गिराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कांग्रेस से शुरू किया था, 50 लाख की गर्लफ्रेंड से, और योगी जी तक कहां तक ये गिर गए, इनकी भाषाई मर्यादा इनको नहीं पता है। तो निश्चित रूप से सवाल चुनाव में जनता के मुद्दे पर होगा। लोकतंत्र को खत्म जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और लोकतंत्र को एक पहिए पर जो चलाने का दुस्साहस कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, आप एक पहिए की बात कर रहे हैं, कीमत पर पूरा नहीं होने देगी। इंजन भी डबल है, पहिए तो पहिए। CHC में ताले बंद हैं, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। आप मुद्दे ही देख लीजिए, मेरी बात मत करिए। समाजवादी, आप मिर्जापुर के भाजपा विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा हो, फिरोजाबाद के विधायक रामगोपाल लोधी जी हो, और तो और ब्रजेश पाठक जी कैबिनेट में मंत्री हैं। कोरोना काल की दूसरी लहर में किस तरीके का पत्र लिखा था कि CMO तक का स्तर का अधिकारी
कैबिनेट मंत्री का फोन नहीं उठा रहा था, और योगेश प्रवीण जी जैसे साहित्यकार के लिए मेडिकल कॉलेज से 200 मीटर की दूरी पर जहां आवास था, 6 घंटे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी और उनकी दुखद मौत हुई। अभी बहन अल्पना जी ने कहा, अरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद सत्य पांडे जी लखनऊ के राजाजीपुरम के, उनको भाजपाई जो है ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं करा पाए। हम लोग लेके जा रहे थे, रास्ते में पता चला उनका दुखद देहांत हो गया। तो ये एक एक चिता पर 300 जल गए, ये नहीं दिखाई अल्पना जी। ठीक है जावेद जी, जावेद जी जवाब ले लेते हैं। अल्पना जी, मेडिकल सुविधाएं ठीक नहीं थी और इसीलिए जो लगातार कोविड के जो पेशेंट थे उन्होंने दम तोड़ दिया। कई लोग ऐसे थे जो वाकई अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोजगार की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वो उस पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। कई चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके पास एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अलावा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो खुद कांग्रेस ने बनवाया था। गृह मंत्री को भी उसमें एडमिट होना पड़ता है। ये रोशनी कुशल जायसवाल सवाल उठा रही हैं। आपने कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया? देखिए, अगर आप बात करें, मैं एक एक करके विषयों पर आऊंगी। जो जावेद बात कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भगवान को प्यारे हो गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो इस बात से क्लियर आपको ये पता चल रहा है कि हमारी पार्टी में कुछ वंशवाद या भाई भतीजा बात नहीं है। हमारे जवाब दीजिए, वंशवाद बता दे। श्रद्धांजलि तो पेश कर दीजिए। अल्पना चौहान जी, अल्पना चौहान जी, अल्पना चौहान जी, जो लोग गुजर गए, जिन्हें हम लोग नहीं बचा पाए, उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दीजिए। अल्पना चौहान जी, अल्पना चौहान जी, अल्पना चौहान जी, मछेंद्रनाथ द्वारा स्थापित, अगर आप लोग ऐसे ही डिबेट करेंगे तो ये डिबेट नहीं हो पाएगी। परिवारवाद को स्थापित करने लगातार जिस तरह से सब लोग एक साथ बातचीत करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अल्पना जी, सबसे पहले जो लोग गुजर गए उनको आप श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दीजिए। गिनती करिए। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कतें ना हो उसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। क्या किस्सा है परिवार का, बताइए। आने वाले वक्त में अल्पना जी ऐसी दिक्कतें ना आए, ऐसी परेशानियां ना आए जो आई हैं, उस व्यवस्था को भी ठीक कराइए। ये भी जिम्मेदारी है सरकार की। सबसे ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल्स का हम लोग पालन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा छिपे बैठे थे, छिपे हुए बैठे थे। प्रोटोकॉल का पालन करना तो सबकी जिम्मेदारी है और वो अपने लाभ ही करेगा अगर वो प्रोटोकॉल का पालन करता है या कोरोना के जो नियम है उनका निर्वहन करता है, तो ये फायदा तो उसी का है। आपकी ठीक नहीं है, आप महिला जावेद अहमद का लाभ उठा के जावेद अहमद ठीक है, जावेद अहमद, जिस तरह से त्रिदेव की हम बात कर रहे हैं, जावेद अहमद, इस चर्चा में हम त्रिदेव की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जावेद अहमद, अब आप सवाल सुन लीजिए। अब जावेद अहमद, अब आप सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है, जिस तरह से इस चर्चा में हम त्रिदेव की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये त्रिदेव हैं, और अब आपके यहां भी त्रिदेव हो गए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अब सब साथ आ गए आप भी। तो ये आपके त्रिदेव इन त्रिदेव पर कितने भारी पड़ेंगे वो तो बता दीजिए। जिस संजय निषाद को आप लोगों ने कुटवाया और पिटवाया था, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे पिता पुत्र पे, वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों पड़ रहा है? उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनको तो नहीं पड़ता ना। प्रिया पटेल हो, ये भी वंशवादी राजनीति की देन है जो आपके साथ है। आपका सबसे पुराना साथी अकाली दल आपको छोड़ गया, वो भी परिवारवादी। आप अपना नहीं बताएंगे जो आपके साथ। जावेद अहमद, अपना तो बताइए। सवाल उठाते जावेद अहमद, आप जब शुरू हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं। भर्ती में 18,000 से कितनी मन में बातें लेकर आते हैं कि लगातार बोलते चले जाते हैं। जावेद अहमद, जावेद अहमद, जावेद अहमद, जो सवाल आपसे होता है उसका जवाब नहीं देते, आप शुरू हो जाते हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। रोशनी कुशल जायसवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे चर्चा नहीं होगी। रोशनी, जिस तरह से लगातार अमेठी और रायबरेली का रुख करके अपनी जमीन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, कितनी कामयाब होगी उसमें? क्या वाकई आपके पास मुद्दे हैं? अब किसानों का मुद्दा भी खत्म हो गया। छिपे आपको कहीं जगह नहीं। रोशनी, किसानों का मुद्दा भी अब खत्म हो चुका है। विनाश और इसका उतार भी उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। जावेद अहमद,
जावेद अहमद शांत हो जाइए, रोशनी कुशल जायसवाल से सवाल लेने दीजिए। अल्पना जी मैं आऊंगा आपके पास, अल्पना चौहान मैं आऊंगा आपके पास। रोशनी कुशल जायसवाल, क्या वाकई अपनी जमीन तलाशने की कांग्रेस एक बार फिर कोशिश कर रही? जो पूर्वजों की जो गढ़ था वो भी गंवा दिया राहुल गांधी ने अमेठी, और उसके बाद अब फिर अमेठी से शुरुआत, अमेठी को एक बार फिर वापस पाने की कोशिश, वापस पाने की चाह, और वहां जमीन तलाशने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। किन मुद्दों पर कर रहे हैं? अब तो वो मुद्दा भी खत्म हो गया जो किसानों का था। आपकी आवाज नहीं आ रही है रोशनी। देखिए जी, मैं एक बात कहूंगी कि आंकड़े क्लियर बताते हैं, सबसे ज्यादा प्रदेशों में हमारी सरकार है। त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हम लोग पूर्ण बहुमत के सरकार। केंद्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहां सरकार है आपकी? डबल इंजन मध्य प्रदेश में कहां सरकार है आपकी? डबल इंजन की सरकार हमारी पार्टी ने बनाई है। हमारी पार्टी चहुमुखी विकास कर रही है। रोशनी कुशल जायसवाल, डबल विनाश। कांग्रेस यहाँ बेवजह अपना समय खराब कर रही है। राहुल गांधी जी जब पार्टी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष थे, 150 चुनाव उनके कार्यकाल में पार्टी ने हारे हैं। आंकड़े हमारे पास हैं। तो इस प्रकार की बातें जनता इनको बहुत बार बता चुकी है। ये इस समय मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं रखा है, और आप कांग्रेस का कुछ नहीं है। रोशनी कुशल जायसवाल, कांग्रेस का कुछ नहीं है, आप बेवजह वक्त बर्बाद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अपनी अंदरूनी कलह ही नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, वो जनता की क्या चिंता करेंगे? रोशनी कुशल जायसवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट करिए आप। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को जी रोशनी, अल्पना जी सवाल मुझसे पूछा गया है, मैं बोल लूं। अल्पना चौहान जी, मैं रोशनी कुशल जायसवाल से सवाल ले रहा हूं। नाम चेंज कर लिया है क्या अल्पना जी? मेरा मुझसे प्रश्न है, मैं उत्तर दे दूं? आपका माइक अनम्यूट नहीं था बहन जी। अरे तो मुझे बोल लेने देती ना। अल्पना जी वक्त दे दीजिए। अल्पना जी रोशनी कुशल जायसवाल को भी बोलने दीजिए, और कांग्रेस को भी थोड़ा तो वक्त दे दीजिए। आप राहुल गांधी जी की और अल्पना जी, उत्तर प्रदेश में तो आप जमीन नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, यहाँ तो बोलने दीजिए, यहाँ तो सबको समान लेने दीजिए। देखिए, अमेठी में जो इतनी बड़ी रैली हुई है, जहां राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मौजूद थे, वहां पे लाखों की भीड़ आपने अपने आंखों से देखी है। किस तरह से अमेठी की जनता अब कांग्रेस की ओर चल रही है और कांग्रेस को अपना वोट देने के लिए परेशान है। और आगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ये साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, भाजपा को मौका देके देख लिया, बसपा को भी मौका देके देख लिया। उसके बाद नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नंबर 1 पे है, अपराध नंबर 1 पे है, महिला सुरक्षा ताक पे रख दी गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बन के रह गया है। और महिलाओं पे जो खर्चा करना चाहिए था, महिलाओं की सुरक्षा पे जो खर्चा करना चाहिए था भाजपा को, वो खर्चा सिर्फ 80% विज्ञापन पे किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ 20% काम हुआ है, बाकी 80% सिर्फ एक जुमला था। ठीक है, अल्पना जी जल्दी जवाब दे दीजिए। होते रहिए, जब तक भाजपा की सरकार है तब तक जनता यहाँ से लगातार हाथ धोती रहेगी, कभी नौकरी से, कभी बिजनेस से, कभी पेंशन से, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं रोशनी। अल्पना चौहान से जवाब ले लेते हैं। अल्पना जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जनता जवाब सबसे बढ़िया देती है। 2014 में हमारी सरकार आई, दोबारा 2019 में केंद्र में पुनः हमारी सरकार आई, और अब हमारी सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार है। तो अपने आप जनता इनको जवाब दे चुकी है। नंबर 1, अगर इनके विषयों में इतना ही दम था तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में इन्हें कांग्रेस का हाथ क्यों थामना पड़ा? ये सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आप दावे कर रहे हैं कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, लेकिन फिर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर लेती है, वो क्या वजह है? वो समझ में नहीं आती। आखिर जब आपके मुद्दे हैं, जनता इतनी परेशान है, आप लोग इतना देख रहे हैं, तो क्यों 2017 में, 2014 में, 2019 में और अब 2022 में भी मुझे लगता है यही होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले किए थे, जनता उसमें कहीं ना कहीं फंस गई। और जो आज उत्तर प्रदेश की दशा हुई है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, उससे यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करती है। और लोकार्पण शिलान्यास लगातार जारी है। गरीबी की,
योजनाओं का जो विस्तार है वो लगातार जारी है। बात करें तो 101वें नंबर पर चला गया है भुखमरी में हमारा देश, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये सब हमसे अच्छे हैं। यहाँ पे भुखमरी कम है और भारत में इतनी ज्यादा भुखमरी है। ये सब देन है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। जिस भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, 116 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, बलात्कार के केसेस हैं। कांग्रेस में नहीं थे, बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी वो सब पढ़ाओ। कांग्रेस से ही तो बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में नहीं होते। भूल गई आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा बन के रह गया आपकी पार्टी में। आप एक महिला है, महिला होने के नाते मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि गृह मंत्री ने कहा था कि दूरबीन लेके देखने पे भी कोई गुंडा नहीं नजर आता। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हुआ है उत्तर प्रदेश में? 40% में। ठीक है अल्पना जी जल्दी जवाब दीजिए और फिर मैं जावेद अहमद के पास आना चाहूंगा। 12 बजे गहने लाद के निकल पाती हैं? अल्पना चौहान जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जावेद अहमद आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बन जाता है, ये जुमला पार्टी नहीं है, ये विकासवाद का विषय रखने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री को मठ में होना चाहिए, वो आज संसद में बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट के लोग, एमबीए किए हुए लोग दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। तो जनता का बहुमत प्राप्त है उनको, रोशनी, जनता का बहुमत प्राप्त है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए। सेवा के लिए आप इस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? जनता का बहुमत प्राप्त है, जनता का समर्थन प्राप्त है, उसमें आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए सवाल इसलिए आप किसी को भी बनाएं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे अगर आपको जनता का समर्थन प्राप्त होगा तो आप किसी को भी बनाएं, वो उनका निर्णय है, वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, उसमें आपका कोई मुद्दा नहीं। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी तो कम से कम देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पढ़े लिखे लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, पढ़ना लिखना बेकार हो जा रहा है लोगों का, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 2G स्पेक्ट्रम, व्यापम, दुनिया भर के घोटाले आपके लोगों ने ही तो आपके ठीक है घोटाले। अल्पना जी लेकिन लोगों को नौकरी। अल्पना जी और भी लोग चर्चाओं में हैं, जावेद अहमद भी हमारे साथ चर्चा में। अल्पना जी सबसे ज्यादा बेरोजगारी ठीक है रोशनी सवाल पूछेंगे अल्पना जी से आपके, लेकिन हमारे साथ जावेद अहमद भी है। जावेद अहमद आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, जिस तरह से चाचा भतीजे के एक साथ आने के बाद अब ये कहा जा रहा है चाचा की तरफ से, यानी शिवपाल यादव की तरफ से, कि चाचा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने कह दिया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन सबको हम टिकट दे देंगे। तो क्या आने वाले समय में इस पर तो विवाद नहीं होगा कि अब इनको भी टिकट दीजिए, अब इनको भी टिकट दीजिए, अब इनको भी टिकट दीजिए? ये भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसको लेकर तो विवाद पैदा नहीं हो जाएगा? कैसा विवाद? कोई विवाद नहीं। यहाँ सवाल है उत्तर प्रदेश को शोषण, उत्पीड़न, क्रूरता, निर्ममता से, इस शासन से मुक्ति दिलाने का। उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर संघर्षरत है अखिलेश जी के नेतृत्व। ये कारवां बढ़ता जा रहा है, जनता इससे जुड़ चुकी है पूरी तरीके से, वह समय की प्रतीक्षा कर रही है। इस पर बहुत किंतु और परंतु की आवश्यकता नहीं है। जो लोग दिन में सपने देख रहे हैं और सपने बेच रहे हैं, चाय बेचते बेचते देश बेच डाला, आखिर वो लोग चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना भ्रम उत्पन्न कर ले, आज वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आज वो जनता की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश आज उन्हीं सवालों पर बात करना चाहता है जिस पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लामबंद है। क्यों छटपटाहट है? इतनी छटपटाहट ना होती तो आखिर तमाम जुमले फेंके जा रहे हैं। आज भर्तियों के लालीपाप दिए जा रहे हैं। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति के लिए लखनऊ की सड़कों पर आंदोलनरत है। इको गार्डन को अस्थायी जेल में बदल दिया गया, वहां पर उनको ले जाके रखा जाता है, मारा जाता है, वहां पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। किस तरीके से हमारी बहनों को अपने सर मुड़ाने पड़े। शिक्षा मित्रों के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जुमलेबाजी की, मुख्यमंत्री जी ने की, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज उनके साथ क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, फैसले की आड़ में किस तरीके से उनका फिर शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो तमाम सवाल है जनता के, चुनाव तो जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ,
आप मुझसे बहुत बेरुखे जीवन भर रहे, मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के भी इतने मित्र हैं हमारे कि वो स्वयं बताते हैं कि स्थितियां कितनी विपरीत हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटों का आपस में संघर्ष है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं इतनी सीटों पर टिकट अकेले बांटूंगा, इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट होगी कि चाचा भतीजा एक होगा कि नहीं होगा, इनको गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है। जावेद अहमद, अब आप सुन लीजिए, डिबेट हो रही है। हर मुद्दे पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया, हर मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का मौका दिया, और हर मुद्दे पर मैंने भारतीय जनता पार्टी से बात की। ये सवाल आप नहीं उठा सकते, और मीडिया पर सवाल उठाने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए कि हर मुद्दे पर इंडिया न्यूज आपको बुलवाता है, हर मुद्दे पर आपकी बात सुनता है, और उसके बाद भी आप सवाल उठाने लगते हैं। ये कौन सी नीति है आपकी? सीधा सवाल आप मीडिया पर उठाते हैं, अपनी नाकामियों के सवाल मीडिया पर क्यों? जहां पर मैं कह रहा हूं ना कि कल की रिपोर्ट आज के अखबार आप उठाइए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है आप बताइए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आप बताइए क्या हुआ है? लगातार अखिलेश यादव अंतर्गत निशाना साधते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर। यही काम है आपका। बंद किए गए। आप अपनी पार्टी की कोई बात नहीं रखते, दूसरों पर सवाल उठाने लगते हैं। मौसम की मार को झेलने के लिए आपको मौका दिया जाता है बोलने का, उसके बाद मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं आप। चली गई उस पर बात नहीं, बार आपको चाहिए कि अपनी बात रखें, अपनी बात समझाएं जनता को, लेकिन आप सवाल उठाते हैं सीधा मीडिया पर। यही तो कमी है आपकी। आपने जिस मीडिया की इज्जत नहीं की, आप लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं जो डिबेट कर रहा हूं उसमें आपको मौका नहीं दिया गया। किन मुद्दों पर डिबेट करना चाहते हैं आप? सीधे करिए, किन मुद्दों पर करना चाहते हैं? जावेद अहमद, क्या चाहते हैं आप? पर होनी चाहिए। क्या ये मुद्दा नहीं है कि कितनी सीटें शिवपाल यादव को देंगे आप? क्या जो 5 साल में विवाद नहीं सुलझा वो 45 मिनट में निपटा लिया आपने? कुर्सी का लालच ही तो है ये, और क्या है? जावेद अहमद, मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे, आप बताइए, अब बताइए आप 5 साल में जो विवाद नहीं निपटा वो कुर्सी के लिए 45 मिनट में निपटा लिया। कुर्सी रहते हुए दोनों चाचा भतीजे लड़ते रहे और जनता देखती रही, जनता त्रस्त रही। क्या कहना चाहते हैं आप? चाहते क्या है आखिर? किस पर सवाल उठाना चाहते हैं? जावेद अहमद, सवाल किस पर उठाना चाहते हैं वो पहले जवाब दीजिए आप। होती है आखिर जिस तरीके से आपको बोलने का मौका इंडिया न्यूज देता है उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा आप फालतू बातें करते हैं डिबेट में बैठ के। बाद मुझसे बात करो। पहले आपको जो मौका दिया जाता है उस सीधे उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। बौखला आप गए, आपकी बौखलाहट बता रही है। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पर आपको मौका दे रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं। आखिर क्यों? क्यों? आखिर क्यों? लगातार आप जिस धर्म विशेष के लिए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सही है, अखिलेश यादव की बच्ची जब एनआरसी में एक जगह जाकर पिक्चर क्लिक कराती है, एक प्रदर्शन में जाकर पिक्चर क्लिक कराती है और उसे ट्वीट करती है, अखिलेश यादव तत्काल उसको हटा देते हैं। आखिर क्यों? जासूसी कराएंगे। बहुत हुआ अब आपका, बहुत हुआ। जिस तरह से लगातार आप इस तरह की बात करते हैं, आपको मौका दिया जाता है, लेकिन आप मुद्दे की बात से हटकर सीधे मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। ये बंद कीजिए आप, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको 2022 में भी। इस तरह की बातें करना आप बंद कीजिए, इस तरह के प्रवक्ताओं पर सवाल उठने लगेंगे नहीं तो। और इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। अर्चना जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्पना चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रोशनी कुशल जायसवाल आपका बहुत शुक्रिया, जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।